हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टिप्स में, जिसमें आप देख रहे हैं अभी एक पेमेंट हमने चेक किया है मेट का। और इस मेट के पेमेंट में नाम है सुभाष जी, जो कि रहने वाले हैं राजस्थान के रहने वाले हैं। और इनका जो पेमेंट है उन्होंने बताया था कि 2023-24 का जो पेमेंट है रुका हुआ है। और काम का नाम भी उन्होंने बताया था। तो जैसे कि हमने यहाँ पर रिपोर्ट देखा और इनका जो पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 1950 रुपये और 1500 रुपये जो इनका जारी हो चुका है 30/3/2023 को। उसी प्रकार 24 को हुआ है। और राजस्थान स्टेट है और इनका जो ब्लॉक है सूरतगढ़, डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर। इनका पेमेंट हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको, किस तरीके से हमने इनका पेमेंट चेक किया है उसके बारे में जानकारी आपको देंगे इस वीडियो पर। तो चैनल पर बने रहें और वीडियो पर बने रहें। अगर आपका भी पेमेंट किसी प्रकार से रुका है तो हमें कमेंट जरूर करिए। देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने काम का नाम बताया था, जिसको हमने वर्क रजिस्टर डिटेल से निकाला है। कच्चा रास्ता सुधरी मैं केपीएसन कार्य, जिसमें टोटल 5 मास्टर रोल यहाँ पर जारी हुआ है सेमी स्किल्ड पेमेंट का, मेट का जो पेमेंट है, जिसमें 2 पेमेंट अभी रुका हुआ है और बाकी का जो पेमेंट है वो कंप्लीट प्रोसीड हो चुका है, पेड हो चुका है। इस वर्क रजिस्टर को हमने कैसे निकाला इसके बारे में अब वीडियो बता रहे हैं। और चैनल पर लगातार नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहिएगा। हमने सबसे पहले इसको ये गूगल में सर्च किया नरेगा, और नरेगा जैसे सर्च किया सबसे पहला नंबर लिंक नरेगा का आता है, जिसे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नरेगा का जो मुख्य पेज होता है इस प्रकार से खुलता है, जिसमें हम नीचे की ओर आएंगे और क्विक एक्सेस का जो बटन है उस पर क्लिक करके जो स्टेट रिपोर्ट है उस पर चले जाते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे इनके जो स्टेट है राजस्थान हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नाम यहाँ पर आ रहा है, तो इनका डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इनका ब्लॉक आता है सूरतगढ़, इस पर हमने क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम आएगा। ग्राम पंचायत का नाम इनका आता है रजियासार स्टेशन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का पूरा रिपोर्ट खुल कर आ जाएगा। इस रिपोर्ट पर हमको जाना है R6 का 5वां नंबर वर्क रजिस्टर पर। और यहाँ पर हम वर्क कोड उनका जो है कच्चा नाला रास्ता निर्माण का जो है उसको यहाँ पर सर्च करते हैं तो 49 नंबर पर यह काम दिखाई देता है हमको। इस काम कर हम डिटेल चेक करेंगे तो इस पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वर्क रजिस्टर से हमने वर्क को निकाल लिया है यहाँ पर। और अब चेक करेंगे सेमी स्किल्ड का पेमेंट। तो वेज लिस्ट नंबर तो दिखाई दे रहा है, उस वेज लिस्ट नंबर को हम नरेगा के जो मुख्य पेज होता है उस पर फाइंड करेंगे। सर्च का जो ऑप्शन है उससे सबसे पहले सेमी स्किल्ड स्किल्ड वेज लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। इतना करने के बाद वेज लिस्ट नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और गो का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो का ऑप्शन क्लिक करते हैं, यहाँ पर 22-23 का काम है तो 22-23 में यहाँ पर दिखाई देगा। इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर FTO नंबर हमको मिल चुका है सुभाष जी का। और यहाँ पर कॉपी करते हैं FTO नंबर को और पुनः सर्च करते हैं फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर और पेस्ट कर देते हैं इस FTO नंबर को। जैसे ही पेस्ट करते हैं, यहाँ पर एक नया पेज पुनः खुल कर आएगा, जिसमें FTO का पूरा डिटेल रहेगा, किस डेट में आपका अमाउंट प्रोसीड हुआ है आपके खाते में, प्लस उस खाते का लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रकार से हम सभी जो काम हैं उसको यहाँ पर चेक करेंगे। जितने भी वेज लिस्ट वहाँ पर जारी हुआ है, देख सकते हैं पहला नंबर का जो वेज लिस्ट है जारी हुआ है उसका जो ट्रांजेक्शन 27/3 को हो चुका था इनके बैंक में। बैंक से खाते में प्रोसीड में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 30/3/2023 को इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है और 2 अमाउंट पे यहाँ पर पैसा हुआ है ट्रांसफ़र। और इनके खाते का जो लास्ट 2 डिजिट है वो 45 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 30/3/2023 को आपके खाते में ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब अन्य जो पेमेंट है उसके बारे में हम और चेक करेंगे, जिनका वेज लिस्ट नंबर इस वर्क कोड में दिखाई दे रहा है। जैसे कि सेकंड नंबर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2671, जो लास्ट अंक है उसको हम चेक करेंगे। इस तरीके से हम सभी पेमेंट आपका चेक करते हैं और हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जो सुभाष जी है उनका जो सभी पेमेंट है वो ट्रांजेक्ट हो चुका है, आपके खाते में सभी का पैसा चला गया है। तो ये था दोस्तों मेट का पेमेंट देखने का तरीका। और इन्होंने बोला था कि
कुल कितने सप्ताह काम किया है एक वित्तीय वर्ष में। तो एक रिपोर्ट और खुलता है जो कि खुल नहीं पा रहा है, हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हमने यहाँ रिपोर्ट निकाला था। तो रिपोर्ट देखने का कई तरीका रहता है, लेकिन लिंक काम नहीं करता, फैल्ट के कारण थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, शायद आप देख पा रहे हैं कि जो जितने भी पेमेंट है आपका प्रोसीड हो चुका है आपके खाते में। आसानी से आप अपने खाते में IDBI जो बैंक है वहाँ पर जाकर अंगूठा लगा कर भी निकाल सकते हैं, या फिर सामान्य तरीके से हम पैसा जो विड्रॉल करते हैं विड्रॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर सभी FTO को आपको फाइंड करके दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि लास्ट जो FTO नंबर है उसमें देख सकते हैं, इसमें भी पैसा आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा इसी प्रकार लगातार नई नई जानकारी, नए नए अपडेट। साथ साथ मेट का, मजदूरी का, कोई भी राज्य का हो, हमने झारखंड का, राजस्थान का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, सबका पेमेंट हमने चेक किया है। तो अपना भी पेमेंट आप चेक करवा सकते हैं। शायद अपनी भाषा बोली में थोड़ा सा त्रुटि हो सके, आपके लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पर लगातार आपके लिए अपडेट और नई नई जानकारी के साथ हम आते रहते हैं। चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत सारा वीडियो इस संबंध में, बहुत सारा वीडियो बनाया गया है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उससे नरेगा से संबंधित तो हमें बिल्कुल साझा करें कमेंट में, ताकि हम उसका वीडियो बना जा सके। देख सकते हैं 8वां महीना भी आपका पेमेंट गया हुआ है और IDBI बैंक में ही गया हुआ है। चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपनी संपूर्ण जानकारी संपूर्ण पते के साथ, ताकि उसका पेमेंट देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बने रहिएगा इसी प्रकार नरेगा में। बहुत बहुत धन्यवाद।